Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लेलिस्ट का आज फर्स्ट क्लास है और हम लोग एकदम शुरू से शुरू कर रहा है। जैसे कि डोमेन नेम क्या है एंड एसईओ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फर्स्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाला बहुत सारा एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेन नेम हम लोग जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वो किसका करेंगे, वो है वेबसाइट का। वेबसाइट का जो यूनिक आइडेंटिफायर है वही है डोमेन। और डोमेन नेम का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी है जो कि एक डिजिटल मार्केटर को समझना चाहिए एंड वी विल डिस्कस दैट इन डेप्थ। तो डोमेन नेम क्या करता है? दिस इंपैक्ट्स वेबसाइट्स विजिबिलिटी, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड यूजर एंगेजमेंट। एक डोमेन नेम चूज करना चाहिए वेबसाइट का पर्पस और ब्रांड आइडेंटिटी को याद रख के। एक डोमेन नेम यहाँ पे जो हम लोग डेफिनेशन देख रहा है, ए डोमेन नेम इज द यूनिक एंड ह्यूमन रीडेबल एड्रेस। तो यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल का मतलब क्या है? कोई भी वेबसाइट एक सर्वर में रहता है। हमारा नेक्स्ट क्लास है वेब होस्टिंग का, उसमें हम लोग देखेंगे आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है। जहां भी जो भी सर्वर में रहता है उसका आईपी एड्रेस, उसका एक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस होता है। और ये आईपी एड्रेस याद रखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। दुनिया में लाखों डोमेन नेम्स है। आपका काम का डोमेन नेम भी अगर 20-25 होगा तो उस 20-25 आईपी एड्रेस याद रखना आपके लिए नामुमकिन है। तो इसीलिए उसी को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जब लाया जाता है, प्लेन एंड सिंपल इंग्लिश में, तब उसको वो डोमेन नेम बोलते हैं। और इसी डोमेन नेम को हम लोग ब्राउजर में टाइप करके वेबसाइट को ओपन करते हैं। एक डोमेन नेम का दो पार्ट होता है, एक है नेम, नेक्स्ट है एक्सटेंशन। जैसे कि google.com, तो यहां पे गूगल है उसका नाम और ये .com को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। इसको हम लोग और एक वर्ड में टॉप लेवल डोमेन या TLD भी बोलते हैं। The first part is the name itself, also known as second level domain, which is usually the name of the organization, brand or website, जैसे google.com है और जैसे Google है। The second part is top level domain, that is the TLD, which indicates the type of category of the website। और ये TLD में क्या क्या आता है, जैसे .com, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इन द डोमेन नेम एग्जाम्पल इज द सेकेंड लेवल एंड .com इज द टॉप लेवल डोमेन। यहां पे जैसे .com हो गया कॉमर्शियल डोमेन, .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .net फॉर नेटवर्क। ऐसे ये डोमेन नेम का नोमेनक्लेचर है। ईच डोमेन नेम must be unique to avoid confusion and ensure that visitors can access the intended website accurately। मतलब कोई दो वेबसाइट का एक नाम नहीं हो सकता है।
डोमेन नेम मस्ट बी यूनिक। तो जो हम बोल रहा था कि एवरी सर्वर हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस, दैट इज न्यूमेरिकल एड्रेस। तो आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग डोमेन नेम को यूज करते हैं। और ये डोमेन नेम से आईपी और आईपी से डोमेन नेम, ये जो रेजोल्यूशन होता है इसका ये काम करता है डीएनएस सर्वर। उसको हम लोग बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेमिंग सर्विस, जिसका काम है इस सर्वर के अंदर एक टेबल रहता है, नेम एंड आईपी। यहां पे जो google.com है, गूगल का जो आईपी है वो यहां पे रहेगा। हम जब भी कोई डोमेन नेम टाइप करेंगे तो टाइप करने के साथ साथ ये डीएनएस सर्वर उस डोमेन का रिस्पेक्टिव जो आईपी है वो निकाल के देगा और उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट पहुंचेगा। टॉप लेवल डोमेन के साथ साथ एक सब डोमेन भी होता है, जैसे tutorials.btninfosolution.in, ये है मेन डोमेन, ये है टीएलडी और ये होता है सब डोमेन। सब डोमेन हमको क्यों चाहिए? सब डोमेन में हम लोग कोई स्पेसिफिक पर्पस का फाइल्स वहां पे रखते हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स या एलएमएस जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो सपोज इस ट्यूटोरियल फोल्डर में रहा। सपोज एक सीआरएम होता है जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वो सपोज कोई एक सब डोमेन crm.btninfosolution.in में है। तो ऐसे डिफरेंट सब डोमेन्स में हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर या फाइल्स रखते हैं। कोई अपना डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? डोमेन रजिस्ट्रेशन करने के लिए डोमेन रजिस्ट्रार होता है और वहां पे जाके आपको डोमेन बाय करना पड़ता है और डोमेन जेनरली 1 ईयर का हिसाब से बाय होता है। आप एक साथ 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भी एक डोमेन नेम को बाय कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये 1 ईयर के लिए होता है एंड एवरी ईयर इट इज रिन्यूएबल। जैसे कि हमने पहले भी बोल चुके हैं कि ब्रांडिंग और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है डोमेन नेम। डोमेन नेम का और एक मतलब होता है, जैसे आपका जो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी होगा वो आपका डोमेन से जुड़ा होगा। हमारा डोमेन नेम है btninfosolution.in। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ऑफिशियल आईडी है वो है info@btninfosolution.in। तो ये हमारा कॉर्पोरेट मेल आईडी हुआ। यहाँ पे जैसे btninfosolution.in है तो इसके पहले info@btninfosolution.in, तो ये हो जाएगा हमारा मेल आईडी। और भी एक काम है, जैसे हम लोग जब वेबसाइट अपलोड करते हैं, वेबसाइट में फाइल्स अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं वेबसाइट से, वो हम करते हैं एफटीपी से। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से हम लोग फाइल्स अपलोड डाउनलोड करते हैं। कोई डोमेन का जो डिफॉल्ट एफटीपी एड्रेस होगा वो है ये ftp.btninfosolution.in। और भी एक सर्वर, जैसे मेल आईडी हमने बताया कि info@btninfosolution.in। नॉर्मली कोई भी सर्वर में
जब एक डोमेन नेम को एसोसिएट किया जाता है तो उसका डिफॉल्ट मेल सर्वर एड्रेस होता है mail.btninfosolution.in। तो ये सारे चीजों में ये btninfosolution.in बार बार आता है। वेबसाइट हो, मेल हो, एफटीपी हो, सब में ये डोमेन नेम काम आता है। अभी हमने डोमेन नेम का क्या क्या एग्जाम्पल दिया, ORG दिया, नेट फॉर नेटवर्क दिया, कॉम फॉर कॉमर्शियल दिया, लेकिन देश का हिसाब से भी डोमेन नेम्स होता है। जैसे .in मतलब इंडिया, .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम, .au ये है ऑस्ट्रेलिया, .de ये है जर्मनी। फिर और एक तरीका का भी डोमेन होता है, जैसे .co.in, .co.uk। अभी ये सब छोड़ के भी बहुत सारा नया डोमेन एक्सटेंशन भी आया हुआ है, जैसे .tech, .blog, .store। ये स्टोर एक्सटेंशन काफी पॉपुलर है ई कॉमर्स स्टोर के लिए। अभी एक चीज और है, नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये सब सीखना, ये डोमेन नेम का क्या असर है एसईओ के ऊपर, एसईओ में इसका क्या मतलब होता है, क्या इफेक्ट्स होता है। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि आपका डोमेन नेम में अगर आपका कीवर्ड रहता है, कीवर्ड हम लोग बाद में बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, आप लोगों को बहुत सारा एक्सरसाइज भी देंगे, बहुत सारा चीट शीट देंगे, तो जुड़े रहिए, बहुत कुछ आने वाला है, अभी जस्ट शुरुआत है। तो अगर आपका वेबसाइट का जो नेम है, उस नेम के अंदर अगर आपका कीवर्ड रहेगा तो वो रैंक करने में, उस कीवर्ड पे रैंक करने में थोड़ा सा आसानी हो। और ये डोमेन नेम का बहुत सारा एस्पेक्ट्स होता है, जैसे डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, वो सारे भी आएगा डिटेल में बाद में। आई होप डोमेन नेम के बारे में आपका आइडिया क्लियर हुआ, और अगर आपका कुछ क्वेश्चंस भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम लोग जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और ये वीडियो किसी तरह से आपको हेल्प किया है तो प्लीज पुट ए लाइक, और अपना फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।